रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब। रेंज बतानी है, रेंज समझते हो जो अभी निकाली थी? वही इनवर्स वही है, एक्स। M2M। हाँ हाँ। इसमें स्क्वायर लग गया है, उसमें स्क्वायर था, यहाँ क्यूब लग गया है। करोगे क्या, अप्रोच क्या है? सर ये एक को कितने में कन्वर्ट करो? हाँ, और उसी को मान लेंगे टी। एक को टी मान लोगे तो कन्वर्ट करके बता दो। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो पाई हाँ बाई, यहाँ से कितना आएगा, टी का क्यूब प्लस का पाई बाई टू माइनस का टी का क्यूब आ जाएगा। सही है। क्लियर है यहाँ तक, कोई हाँ दर्द है? और ना टी, सर। साइन इनवर्स एक्स क्या है अपन का? सॉरी, कॉस इन साइन इनवर्स एक्स, यहाँ साइन इनवर्स एक्स क्या है अपन का? टी है। कोई हाँ दर्द है यहाँ तक? ना अब सर। बताओ, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला कौन बोलेगा? ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला बोलो। ए आईआईटी का। क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू बोलो फिर ए से, फिर से। ए माइनस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू हो गया ए हो गया माइनस बी। हो गया हो गया हो गया। अस्मित तुम बोलो। ए क्या हो गया? क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब से आने लगा माइनस वाले में। कौन सा फॉर्मूला? ए क्यूब माइनस हाँ, बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी देखो का सर, होल, ए माइनस बी के होल का फार्मूला बोलो। अच्छा। ए माइनस बी, तो वही तो बात बोल दी आखिर में। हाँ बोलो बोलो बोलो। यार मेरे को हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता है, मतलब एक में पहले या तो पहले ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाएगा, दूसरे में प्लस आता है, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। गधे हो तुम, गधे। क्या हो गया? वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, ये ए तो मैं उसी माइनस के तो बी, बता रहा हूँ। ये तो किसका बता रहा था मैं? ये ए माइनस बी का होल क्यूब है। मैं तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का बता रहा था। इसका बताओ, ए माइनस बी के होल क्यूब का। तो मुझे भी नहीं पता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब सर और सारे में ए क्यूब नेगेटिव माइनस है। बी ए क्यूब क्यूब प्लस माइनस थ्री, बी क्यूब वो सर माइनस ए थ्री क्यूब ए माइनस बी बी इंटू क्यूब। ए माइनस बी। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये? तुम ही बोल दो सही, एक तो बोलो सही ना। सर ए माइनस बी का क्यूब प्लस थ्री ए बी और फिर ब्रैकेट में ए माइनस बी आ जाता है। सही है। गजब है भाई तुम लोग, अरे धन्य। यार, हाँ तो सही तो कहा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी आ जाता है। ये माइनस भी आ ए जाएगा, माइनस आ बी आता जाएगा। है, हाँ ए माइनस बी। प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर। क्लियर है? हाँ। क्या लिखा है? हाँ तो मैंने वही तो बोला सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इतना अगर तुमने पेपर में टाइम लगाया ना अरे, तो फिर अरे वो थोड़ा बड़े दिनों बाद आपने पूछा ना इसलिए, बाकी वैसे मेरे को याद है फॉर्मूले सारे। पेपर में बड़े दिनों बाद ही आता है। नहीं नहीं, अब मेरे याद है मेरे को सर। हाँ वो तो दिख गया अभी। बड़े दिनों बाद ये फॉर्मूला आया ना, वैसे नॉर्मली आता नहीं है। यहाँ लगा दूँ, पाई क्यूब बाई एट आ जाएगा। देखो, माइनस का टी क्यूब आ जाएगा। माइनस का थ्री ए स्क्वायर भी करूँगा तो थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर इंटू में टी आ जाएगा। प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर करूँगा तो थ्री पाई बाई टू टी स्क्वायर आ जाएगा। कोई दर्द है? टी क्यूब कट गया, कितना बचा? थ्री पाई बाई टू टी स्क्वायर माइनस का थ्री पाई स्क्वायर बाई फोर टी प्लस का पाई क्यूब बाई एट, यही बचा। बोलते भी नहीं हो यार तुम लोग, यस मक्कारी सर। इतना पर्याप्त कर दिया है। क्या नहीं, करूं? अगला क्या करूं मैं? परफेक्ट इसको स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। लीडिंग कोएफिशिएंट को वन बना दूं तो हाँ, टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस। टी बाई टू आ जाएगा। हाँ। टी बाई टू आएगी, टू टी आएगा। नहीं नहीं, सही है। टी बाई टू, एक पाई बच जाएगा। पाई 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 टी। और प्लस का पाई क्यूब बाई एट लिख दूं। कॉमन केवल दो में ही ले लिए, ठीक है। हाँ। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा? जो टी के मल्टीपल में उसको ऐड, उसके स्क्वायर को ऐड, इसके स्क्वायर को। सब्ट्रैक्ट। तो क्या बन जाएगा? टी माइनस का टी पाई स्क्वायर। होल स्क्वायर बन जाएगा। और हाँ। माइनस का पाई बाई फोर के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। और सही प्लस है। का पाई क्यूब बाई एट। क्लियर है ठीक। यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर। इसके बाद टी थ्री पाई बाई टू का अंदर मल्टीप्लाई करवा दूं हाँ। तो थ्री पाई बाई टू
टी माइनस, अच्छा अप्रोच ओपनिंग। मालूम नहीं इस वाले क्वेश्चंस की ऐसे कैसे करना है। हाँ हाँ। माइनस का पाई स्क्वायर बाई 8 बनेगा, सॉरी पाई स्क्वायर बाई पाई 16 स्क्वायर बाय बनेगा। 16। पाई स्क्वायर बाई 16 बनेगा, एक 3 पाई बाई 2 अंदर जाएगा तो पाई क्यूब बन जाएगा। पाई क्यूब, और ये हाँ हाँ सही है। क्या होगा, 16 ऑलरेडी है, 32। 32। 32 बन जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दर्द तो नहीं है। हाँ। नो सर। की बात है, प्लस का पाई क्यूब बाई 8 बनेगा, फोर हाँ का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करवा दिया, बेस सेम हो गया। प्लस का हाँ। पाई क्यूब बाई 32 बन गया। पाई क्यूब बाई 32, हाँ। कोई दर्द नहीं है। नहीं है। अब क्या करोगे, इसकी बताओ मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी। जब टी इक्वल्स। एम को ले लो मिनिमम। हाँ तो क्या आएगी जब टी की वैल्यू पाई बाई 4 होगी। अच्छा टी, हाँ। इसको टी है क्या अपन का, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स माइनस का पाई बाई 4 है, और प्लस हाँ। का पाई क्यूब बाई 32 है। बोलो ये वैल्यू कब देगा। जब साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 4 की इक्वल हो। मिनिमम कितना आ जाएगा, पाई क्यूब बाई 32 आ जाएगा। हाँ। कोई दर्द है। नो सर। पक्की बात है। हाँ। कहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं कर दिया अपन ने, हमें तो लग रहा है नहीं गड़बड़। नहीं। हमको तो ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक चल रही है कहानी। सही है ना, प्लस माइनस देख लेना अपना, मेरे से वो गलती बहुत थी, है ना। मिनिमम आ गई, मैक्सिमम कितनी आएगी, मैक्सिमम कब आएगी। जब साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 2 की इक्वल हो। माइनस पाई बाई 2 के इक्वल हो, पाई बाई 2 के इक्वल होगा तब क्यों नहीं आएगी। क्योंकि वो पाई बाई 2 से कम हो जाएगा ना। हाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर ना लगा होता तब पाई बाई 2 ले लेते, है ना। हाँ। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। गलती तो नहीं कर दी अपन ने कहीं भी, ध्यान से देखते रहना क्योंकि गलती होती रहती है ना। इस प्लस माइनस मल्टीप्लाई का देखते रहना, है ना। 3 पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, माइनस का पाई माइनस बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। 4 स्क्वायर प्लस का पाई क्यूब बाई 32। 32। इसको सॉल्व कर लोगे तो अंदर तो बचेगा कितना, माइनस का पाई बाई 2 है, माइनस का पाई बाई 4 है, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 पाई बाई 4। 9 पाई स्क्वायर बाई 16 बनेगा। हाँ सही है। 9 पाई स्क्वायर बाई 16 है, एक और 27 पाई क्यूब बाई 32 बन जाएगा। हाँ 16 हाँ सही है। और पाई क्यूब बाई 32, ये तो कितना हो रहा, 28 पाई क्यूब बाई 32 बन गया। हाँ सही है। 15 और 16, है ना, ये आएगा। ठीक है, हाँ ये अब तो क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। 7, तो 7 पाई क्यूब बाई 8 ये आ जाएगा। हाँ क्लोज रेंज ब्रैकेट पाई क्यूब बाई 32 से 7 पाई क्यूब बाई 8 तक आ जाएगा। से हम लिख लेना अपना, है ना। हाँ। क्लियर है ये बात। यस सर। कोई दर्द है। नो सर। अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया। फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एक्स स्क्वायर। आज मैं बहुत लंबा घसीट रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है तुम लोगों को कि हम ही को लग रहा है ऐसा। वन शॉट ले रहे हैं। ऐसा मेरे को ही लग रहा है कि तुमको भी लग रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है अभी तक। क्वेश्चन क्लियर है। हाँ सर ये लास्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। ये लास्ट नहीं है, ये फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट नहीं है, अभी और पढ़ेंगे। हाँ सर। हाँ नहीं खत्म हो नहीं, जाएगा ना इसलिए। अभी पढ़ेंगे। अरे कल जल्दी तक खत्म फिर तो ये चैप्टर। खत्म करना है जल्दी। अच्छा। इसको लिख लिया। हाँ। चलो बताओ क्या करोगे। मेरे हिसाब से ये अपने शहर का पहला लड़का होगा जो 11th में होकर 12th के सिलेबस पढ़ रहा है पूरा। ऐसा नहीं है, बहुत लोग पढ़ते हैं। अरे बहुत तो पढ़ते हैं लेकिन इसके एरिया में थोड़ा, किसी के एरिया नहीं पढ़ते होंगे।
हाँ ये है कि जेई का पढ़ रहा है तो इससे आगे कुछ पढ़ना नहीं इसको है। ट्वेल्थ का तो बहुत लोग पढ़ते हैं, जेई का नहीं पढ़ते हैं। ट्वेल्थ का तो बहुत ही लोग पढ़ते हैं। ट्वेल्थ का तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, जेई का नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे हो, दोनों में अंतर है। हाँ, 12th का, जेई का। सिलेबस जबकि सेम ही है लेकिन टीचर नहीं मिलते हैं ना, जो जेई का पढ़ा है। तो पढ़ाएगा भी नहीं, पहली बात 11th में क्यों पढ़ाएगा 12th का? नहीं, लोग पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। कौन पढ़ाता है? हमारे एरिया में तो कोई नहीं पढ़ाता। हम ही पढ़ा रहे हैं, देखो। एक्सेप्शनल केसेस है ना कुछ। पढ़ा रहे हैं। उसको समझ में भी आ रहा है। समझ में आ रहा है कि तुम्हें समझा रहा हूँ। वही तो। तुम्हें ध्यान है कि मैंने तुमको क्वाड्रेटिक पहली क्लास में समझा दी थी, जबकि फंक्शन के बाद पढ़ाई जाती है। क्वाड्रेटिक नहीं, पहले पढ़ाई दी जाती है। सब नहीं, फंक्शन के बाद पढ़ाई जाती सबसे है। पहले पढ़ाया जाता है, एक तो वो पढ़ाया जाता है सबसे पहले, वो क्या बोलते हैं, सेट ट्रिग्नोमेट्री। इंटरसेक्शन। नहीं, सेट तो सर 12th से पढ़ाया था। नहीं, अरे नहीं, ट्वेल्थ की बता रहा हूँ। अच्छा, ट्वेल्थ में तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले तो मैंने लिमिट पढ़ी थी फिर तो इस हिसाब से। लिमिट पढ़ी थी, हाँ। नहीं नहीं, मैं उसके बाद अपनी बता रहा हूँ, अपनी अपनी जब मैंने तुमको पढ़ाना स्टार्ट किया था। हाँ, तो आपकी बता रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले मैंने वो पढ़ाया था, क्या? क्वाड्रेटिक। अच्छा हाँ, वो तो 11th का बोल रहे हो। हाँ, 11 वो तो आपने सबसे पहले क्वाड्रेटिक, और 12th का सबसे पहले चैप्टर पढ़ाया था लिमिट्स। और देखो, ऐसी कृपा है कि क्वाड्रेटिक सबसे पहले पढ़ाया और फंक्शन अभी पढ़ाया। हाँ। समझ रहे हो? अरे ध्यान तुम लोगों ने नहीं दिया। मैंने सुमंत को, पता है, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ाई अभी तक, और सर्कल कोनिक सेक्शन पूरा खत्म करवा दिया है। ध्यान दिया है? वही मैं सोच रहा हूँ, ऐसे कैसे। और समझ में भी आया होगा, ऐसी बात नहीं है। 50-50 तो आ गया होगा। नहीं, 50-50 आया सुमंत। सर ये नहीं, आप जो भी पढ़े वो सब समझ में आ जाएगा, आ जाए, है ना? आया, तो जाएगा। समझ आया जो भी सब पढ़ाया। ये वाला बताओ भैया, हो गया तुम लोगों की बकैती छांट ली तुम लोगों ने। ये बताओ कैसे करोगे इसको, क्या मांगा ये बताओ पहले तो। अच्छा, सर एटलीस्ट वन रूट मांग रहा है, मतलब वो दो रूट हो सकते हैं, और एटलीस्ट वन रूट नहीं मांग रहा है, एक ही वैल्यू मांग रहा है भैया। एटलीस्ट सर, एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन है ना। पूरा पढ़ो, पूरा ऊपर से। Find the value of a for which x square equals 0 has at least one root. एक ही वैल्यू मांगी है जब इस क्वाड्रेटिक के पास एक रूट हो। दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर। सही में नहीं दिख रहा है? अच्छा ये है ना, हाँ हाँ सही है, दिख रहा है। एक की मतलब एक की वैल्यू वन। अरे एक ही, ए दिखा, ए दिखा कि नहीं दिखा? हाँ दिख रहा है सर, एक्स इसका के साथ दिखा कोफिशिएंट। है। हाँ है ना? इसके पास अगर एक रूट है, क्वाड्रेटिक ही है कि नहीं है? हाँ क्वाड्रेटिक है। हाँ, इसके पास एक रूट होगा, एक रूट है, तो बताओ क्या करें, बोलो बोलो भाई। अब सुनना ध्यान से, क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ी नहीं है तो मैं बता देता हूँ, चलो। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर होती है, उसके पास अगर एटलीस्ट वन रूट बोल रहा है, एटलीस्ट वन रूट, क्या बोला मैंने? एटलीस्ट वन रूट। तो देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक के तीन केस पॉसिबल होते हैं, या तो वो टच करके भाग जाए क्वाड्रेटिक, या तो वो कट करके भाग जाए, या तो फिर टच ही ना करे। तीन ही केस होते हैं। सिमिलरली निगेटिव साइड में भी तीन केस होते हैं, या तो टच करके भाग जाए, या तो टच करके भाग जाए, या तो टच ही ना करे। तीन तीन केस हो गए। क्लियर है? यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। नो सर। मैंने अगर इसमें टच करके जा रहा है तो डी कैसा होता है? डी तो इक्वल टू जीरो। जीरो। अगर डी कट करके जा रहा है तो जीरो से बड़ा होता है। इसमें डी नेगेटिव। नेगेटिव, इसमें डी जीरो नहीं, जीरो, जीरो से बड़ा। हाँ सही है। इसमें डी जीरो, डी इसमें डी नेगेटिव, यही होता नेगेटिव। है। हम्म। मेरे से कह रहा है एटलीस्ट वन रूट। अच्छा, इसने एटलीस्ट बोला है, एटमोस्ट तो नहीं बोला। एटलीस्ट वन रूट मतलब दो हो सकते हैं, लेकिन एक तो होना ही चाहिए, है ना? हाँ, एटलीस्ट वन रूट किस किस केस में मिल रहा है? फर्स्ट और सेकंड।
फर्स्ट इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इन चारों में मिल रहा है। हाँ। इन चारों में अगर तुम ध्यान से देखो तो या तो डी जीरो आ रहा है या तो डी जीरो से बड़ा आ रहा है। हम्म। तो इनको कंबाइन करके मैं लिख दूं डी जीरो या जीरो से बड़ा। सही है। तो जब भी वो मेरे से एटलीस्ट वन रूट बोलेगा अपन को कंडीशन क्या लगानी है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसको? डी को जीरो से बड़ा करना है। डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? अब बताओ, मुद्दे की बात क्लियर हो गई? हाँ। पक्की बात है? यस सर। अच्छा, अगर वो बोल रहा है एटलीस्ट वन रूट तो क्या कंडीशन है? डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी जीरो या जीरो से बड़ा। अगर वो बोलता है एग्जैक्टली वन रूट तब क्या लगाते? डी इक्वल टू 0। अगर वो बोलता मोर देन वन रूट तो? मोर देन वन रूट तो तब वो डी ग्रेटर देन 0। तब इक्वल नहीं आता है ना? हाँ, डी ग्रेटर देन 0। क्लियर है ना? हाँ। नोट डाउन कर लिया ये सब चीजें, कहानी? यस सर। इसमें कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है, इंटरेस्टिंग है ये, है ना? हम्म। मेरा लैपटॉप भी हैंग करने लगा, ज़्यादा लंबी क्लास ले लेते हैं तो यही होता है। चलो ये हो गया। यस सर। अब बताओ, यहाँ से मेरे पास ये तो पाई बाय टू लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू बन जाएगा। हाँ सही है। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का पाई बाय टू। ये मेरे पास, ये जीरो, इसके पास एटलीस्ट वन रूट होना चाहिए, मतलब इसका डी जीरो जीरो से बड़ा करना है। क्लियर है? सर आपने पाई बाय टू लिख दिया है ना, बट आप आप ये मान के चल रहे हैं बट साइन इनवर्स एक्स का अंदर जो क्वांटिटी मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एंड क्या आना चाहिए? मॉड ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस स्क्वायर वाई वो ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ लेस देन और इक्वल टू, सॉरी 1। लेस देन इक्वल आना चाहिए। हाँ हाँ सही है। यहाँ से मैं को जीरो करूंगा, जीरो जीरो से बड़ी करूंगा। हाँ। क्लियर है यहाँ तक? कोई दर्द हो तो बोलो। नहीं है। जब मैं जीरो जीरो से बड़ी करूंगा तो बी स्क्वायर माइनस का फोर से जीरो जीरो से बड़ा आएगा। हम्म। मतलब ए स्क्वायर माइनस का फोर ए की वैल्यू वन है, सी की वैल्यू पाई बाय टू है, जीरो जीरो से बड़ा आना चाहिए। कोई दर्द? नो सर। अब बताओ, यहाँ से क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस का टू पाई जीरो जीरो से बड़ा आना चाहिए, यही आना चाहिए। हाँ। तो यहाँ से ए बिलोंग करेगा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी से ग्रेटर देन इक्वल टू पाई। टू पाई से इन्फिनिटी तक, यहीं तक बिलोंग पाई करेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये मेरा आंसर हो गया? क्या ये मेरा आंसर हो गया? नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो अपन ने कंडीशन लिखी है डिफाइंड कब है? जब ये इनइक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए। हाँ। पकड़ में आया? अच्छा, ये इनइक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए, तो मैंने कहा भाई इसको सारा सॉल्व करके बताओ। तो जब मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो इसके पास मॉड लगाया तो दो केस बनेंगे। हाँ। एक एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का फाइव माइनस वन से बड़ा आएगा, हाँ। और एक एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का फाइव वन से बड़ा आएगा। इनमें एंड की और एंड है। एंड है। क्लियर है ना? और नहीं है, है ना? तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का सिक्स जीरो जीरो से बड़ा आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का फोर जीरो जीरो से छोटा आएगा। कोई दर्द यहाँ तक? नो सर। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो क्या पहले वाले के फैक्टर हो रहे हैं? पहले वाले का नहीं नहीं। पहले वाले के फैक्टर नहीं हो रहे हैं, क्या किया जाए? अच्छा, इसका जरा एक बार चेक कर लें। ए पॉजिटिव है, डी कैसा है? सही है। स्क्वायर माइनस फोर ए सी निगेटिव आ रहा है। ये ये तो मतलब ऑलवेज ट्रू है। ऑलवेज पॉजिटिव है। हाँ, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका रियल लाइन आ जाएगा डोमेन। हाँ। इसका जरा चेक करके बताओ। ये x माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा है, ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। हाँ। ये बोल रहा है स्क्वायर लगा और जीरो जीरो छोटा बोल रहा है, स्क्वायर तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। बस इसमें इक्वल्स एक इनइक्वालिटी इक्वल्स टू होगी। 0 वोल्ट हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 वोल्ट हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल्स टू। इन दोनों में एंड लगा है, आंसर कितना हाँ, आएगा? एक्स इक्वल्स टू। मतलब ये पूरा जो अपन ने ऊपर फंक्शन टेकन झमड़ा लिख रखा है वो हमेशा केवल और केवल x बराबर टू के लिए वैलिड है। हाँ। तो यहाँ पर टू डाल दो जाके ऊपर वाले में, मेरे को a मिल जाएगा। यहाँ टू डाल दूं
हाँ तो जैसे ही मैं 2 डालूंगा तो x बराबर 2 डालूंगा तो 4 आ जाएगा, हाँ प्लस का 2a आ जाएगा। और यहाँ पे जब मैं 2 डालूं, अच्छा ये पूरा फंक्शन डिफाइंड ही केवल x बराबर 2 के लिए है हाँ ना। सही है। तो ये 2 अब तो ये पाई बाय 2 दे देगा, हम्म। है ना, क्योंकि अपन ने डिफाइंड वैल्यू ली है। हाँ हाँ यहाँ सही है। से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई बाय 2 माइनस का 4 डिवाइड बाय 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का पाई बाय 4 माइनस का 2। नोट डाउन करो। क्वेश्चन ठीक था। सर हाँ बोलो। सर बट अब वाला केस में ये लेफ्ट साइड जो भी लिख रहा है ना, ये की वैल्यू अगर आ गया ना ये इंटरवल में, हाँ ये तो वेस्ट हो गया ना। ये बर्बाद है यार, ये तो मैंने लिखा इसलिए था कि तुम लोग कंफ्यूज कर सके, लेकिन तुमने पहले ही बोल दिया इसको। हाँ मतलब वो एक्स स्क्वायर के लिए डिफाइंड है, मैंने पहले ही बोल दिया सर, ये मॉडुलस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू। वो मैंने इसलिए लिखा था कि मैं बाद में करेक्शन करवाऊँ, कि बाद में कॉपी में तुम्हारे ऐसे मैं क्रॉस करके लिखवाऊंगा कंसीडर, सर लेकिन वो कर नहीं पाया सिस्टम। आप नाइन जैसे ही बाई 2 लिख दिया मैंने, वैसे ही कह दिया, मतलब वो लेस देन इक्वल टू 1 आने। मैंने तुमसे एक बात बता दी कि एक नज़र हमेशा किस पे रहनी चाहिए, डोमेन में। है ना, एक नज़र हमेशा डोमेन पे रहनी चाहिए, तभी काम बन पाएगा, अन्यथा मामला गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, कि दाल ही पूरी काली है। चलो इतने ही रखते हैं आज, है ना। ओके सर। तुम लोग अच्छा भी थक गए हो, हम भी थक गए। अच्छा।